हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताना यह है आप लोग से कि जब नया नया उम्र होता है, जब 17 साल, 18 साल, 19 साल का जब उम्र चढ़ता है, जब नया जोश, नया जवानी जब चढ़ता है लोगों के बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में, तो दोनों तरफ से जो होता है अट्रैक्शन, जो प्यार होता है दोनों में, वो प्यार कहाँ तक बुरे अंजाम तक ले जाता है, इसको आप शायद सोच नहीं पाएंगे कि प्यार इतना भी खतरनाक होता है। क्योंकि प्यार जो है वो किसी एक लड़का और एक लड़की, प्यार तो होता ही नहीं, शरीर का अट्रैक्शन होता है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से शरीर का भूख होता है। वो भूख मिटाने का जो प्रक्रिया होता है उसको प्यार कहा जाता है। उसको सुंदरता जो होता है शरीर का, उस शरीर का, लड़का का सुंदरता और लड़की का सुंदरता, दोनों का सुंदरता देख के एक दूसरे से लोग आकर्षित होते हैं और ज़िंदगी का लाभ उठाते हैं, मज़े करते हैं, और अंत में उसका हाल बुरा होता है। तो ऐसा ही कहानी है एक लड़का और एक लड़की की। दोनों साथ में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में पढ़ने के दौरान दोनों में जो है सो प्रेम हो गया, दोनों में प्रेम हो गया। और प्रेम हुआ तो प्रेम जो है सो प्रेम प्रसंग बहुत दिन तक चला। लमसम प्रेम प्रसंग बहुत दिन तक चला, लमसम 4 5 6 साल, 6 साल तक प्रेम प्रसंग चला दोनों के बीच में। दोनों इतना प्रेम में लिप्त हो गए थे कि एक दूसरे के देखे बिना, बिना मुस्कुराए, बिना बात किए हुए रह नहीं पाते थे वो लोग। और दोनों एक दूसरे से कसम खाए कि हम जब भी शादी करेंगे तो तुमसे शादी करेंगे। लड़का ने बोला लड़की से, लड़की ने बोला मैं भी तुमसे ही शादी करूंगी, मैं जब भी शादी करूंगी तो तुमसे ही शादी करूंगी। और दोनों का घर जो है वो दूरी था, लमसम 1 किलोमीटर की दूरी का फासला था। और दोनों जो थे वो अंतर जातीय थे, अलग अलग जाति के थे, अलग अलग समाज के थे। तो अलग अलग जात के थे, अलग अलग समाज के थे। तो दरार तो यहीं से पैदा होता है। प्यार को रोकने के लिए दुश्मनी यहीं से होता है, दोनों फैमिली में, दोनों परिवार में दुश्मनी यहीं से होता है। तो दोनों प्यार करते करते दोनों जो है सो 10वीं कक्षा पास हुए। पास होने के बाद अब दोनों बेरोजगार हो गए। इंटर में नाम लिखाए। अब इंटर में नाम लिखाने के बाद दोनों ने आर्ट्स लिया था। आर्ट्स लिया तो आर्ट्स पढ़ने के लिए कॉलेज में जाना उतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हाजिरी केवल लगाना होता है। उसके बाद फाइनल परीक्षा होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो इंटर लोग पास हो जाते हैं। ये दोनों कहा कि दोनों घर से बहाना बनाकर बाहर निकले काम के एवज में, और दोनों लोग काम करने लगे। लड़का ने जो है सो लड़की का एक बहुत अच्छा सा रूम खोज दिया और उस रूम में लड़की को अकेले शिफ्ट कर दिया, और लड़का जो है सो दूसरे जगह रूम खोजा और अपना शिफ्ट हो गया। लड़की अपने जगह, लड़का अपने जगह, यानी दोनों जो है सो अलग अलग जगह पे रहने लगे और अलग अलग जगह पे काम करते थे। तो अलग अलग जगह पे काम करते थे और चुपे चोरी एक दूसरे से रात में लोग मिलते थे। कभी लड़की आ जाती थी लड़का के रूम में, कभी लड़का चला जाता था लड़की के रूम में। तो ऐसे ऐसे करते करते जो है सो बात बढ़ते गया और गहरा होते गया। गहरा होते होते लड़का जो है सो लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। लड़की का जो है सो 2 महीने का बच्चा हो गया। 2 महीने का बच्चा हो गया तो अब वो लड़का तो बोला इसको ख़त्म करवा दो, इसको अबॉर्शन करा दो, बच्चे को गिरा दो। तो लड़की बात मान के चलो ठीक है। लड़का ने समझाया कि देखो हम लोग अभी काम करने आए हैं, तो काम करेंगे, पैसे वैसे जब हो जाएंगे अच्छे खासे तो हम लोग शादी करेंगे। अगर अभी बच्चे कर लेते हैं तो पैसे वैसे है नहीं, बच्चे का लालन पालन करने के लिए भी पैसे वगैरह चाहिए। इससे अच्छा है बच्चे को अबॉर्शन करा दो, ख़त्म करा दो। लड़की मजबूर हो गई कि चलो लड़का सही कह रहा है, जब हम लोग कमा लेंगे, पैसे वगैरह हो जाएंगे तो ठीक ठाक से शादी करेंगे, उसके बाद बच्चे होते रहेंगे। तो बच्चा को गिरवा दिया गया लड़की का पेट से, अबॉर्शन हो गया। कमज़ोर हो गई लड़की, और कमज़ोर होने के बाद जो है सो थोड़ा सा 8 10 दिन उसको दवाई चला, फिर लड़की ठीक हो गई। फिर से वो अपना काम करने लगी, फिर से लड़का अपना काम करने लगा। काम करते 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 बहुत दिन बीत गए, 2 साल 3 साल बीत गए। बीतते बाद जो है सो उसके 2 3 साल के दरमियान में लमसम लड़की का 4 बार अबॉर्शन हो चुका था। 4 बार वो बच्चा गिरवा चुकी थी, 2 2 महीना का, 3 3 महीना का बच्चा गिरवा चुकी थी। और 4 बार बच्चा गिरवाने के दौरान जो है लड़की का शरीर जो एकदम बर्बाद हो गया था, एकदम सुंदरता लड़की का ख़त्म हो गया था। और 18 20 साल की एज की लड़की थी, वो
लड़की का एज हो गया था 25-26 साल। और 25-26 साल होते होते लड़की लग गई कि ये तो बूढ़ी हो गई है, कई बच्चे की माँ हो गई है। इस टाइप से लड़की का जो है सो देखने में लगता था। अब वाकई में जब जिसका अबॉर्शन हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाने के बाद बच्चा धुलवा देने के बाद जो है सो शरीर से सारा खून गिर जाता है। तो खून गिरने के बाद लड़की में जान नहीं बचता है। तो लड़की को धीरे धीरे शक होने लगा कि हो सकता है ये लड़का हमसे गद्दारी करेगा, हो सकता है हमसे शादी नहीं करे। तो लड़की क्या की, मन मने वो मन ही मन वो जो है जितना एविडेंस था, जो बच्चा का अबॉर्शन कराया था, जो बच्चा गिराया गया था, जो बच्चे को धुलवाया गया था, उसका पेपर जो डॉक्टर लिख के देता है कागज़, उसका कागज़ वो लड़की जो है सो अपने पास सबूत के तौर पर रखने लगी। लड़की का जहाँ पानी सलाइन हुआ था, जहाँ कमजोरी के तहत वो डॉक्टर के पास से लिखा हुआ रिपोर्ट रखने लगी। तो सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करने लगी कि अगर लड़का बदलता है, हमसे शादी नहीं करेगा, तो मैं कोर्ट में या थाना में ये चीज़ को मैं दिखाऊंगी। अब दिन बीतते गए और लड़की जो है सो अपने चुपचाप जो है सो पेपर, डॉक्टरी पेपर जो था अपने पास रख रही थी और लड़का को बता नहीं रही थी। और कुछ दिन बाद जो है सो लड़की धीरे धीरे जो है सो लड़के के ऊपर प्रेशर बनाने लगी कि आप शादी करो, शादी कर लेते हैं, पैसा कमाना तो होता ही रहेगा, लेकिन चलिए अब शादी कर लेते हैं हम दोनों। लेकिन भाई लड़का टालते गया, अच्छा रुको, आज रुको, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा करते करते टालते गया। और लड़की जो है सो धीरे धीरे नर्वस होते गई। हम लोग उसका मन जो एकदम टूटते गया, दिल टूटते गया, लगता है नहीं करेगा। इतना हम कह रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, फिर भी लड़का जो कह रहा है आजकल तो करेगा वो शादी कि नहीं करेगा पता नहीं। लड़की एकदम मजबूर होते जा रही है। और घर वाले भी उसके जान गए लड़की के कि लड़की इस तरफ से है, इस तरह से लड़के से प्रेम करती है। तो लड़की क्या करती थी, जो लड़की को देखने जो आता था मेहमान लड़की की शादी के लिए, तो लड़की मना कर देती थी कि हम शादी अभी नहीं करेंगे। तो घर वालों ने भी लड़की को जो है सो धक्का मार दिया था कि तुम जिसके साथ बात करती, जहाँ करती, तुम उसके साथ जाओ, उसके साथ रहो, हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कोई संपर्क नहीं, तुम जाओ वहीं रहो। अब लड़की घर से भी मजबूर हो गई थी। लड़की को घर वाले पसंद नहीं कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लड़की जाए तो जाए कहाँ। अब इधर लड़का क्या कर रहा था गेम कि लड़का चुपे चुपे जो है सो अपने स्वजातीय में, अपना ही जाति में वो दूसरे लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज करके बाकायदा सर्टिफिकेट रख लिया। कोर्ट मैरिज कर लिया लड़की से। उस लड़की को उस लड़का ने बता दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है संबंध, मैं अलग लड़की से पहले था, उसका 4-5 बार अबॉर्शन है, उससे मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरी जात से है। तो और तुम मेरी जात से हो, मेरी समाज से हो, तो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। बाद में तुम मेरे पर यह लांछन नहीं लगाना कि मेरा किसके साथ अफेयर था, किसके साथ अफेयर नहीं था, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। तो लड़की जो थी स्वजातीय वाली, उन्होंने कहा ठीक है चलिए मैं मैनेज कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ ज़िंदगी भर बिताने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद शादी हो गया लड़का का, चुपे चोरी शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज करने के बाद जब इस लड़की को पता चला, जो पुराने वाली लड़की थी जो भगा के लड़का लाया था, जिसको 4 बार जिसको अबॉर्शन कराया था, उस लड़की को पता चला तो उस लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पैरों तले ज़मीन खिसक गई, वो टेंशन में आ गई, बेहोश होने लगी कि अब होगा तो होगा क्या, हमको छोड़ दिया, अब 4 बार अबॉर्शन भी करा दिया, मेरा सुंदरता भी ख़त्म हो गया, अब मुझे कौन लड़का पसंद करेगा, कौन ब्याह के ले जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें। अब वो लड़की आनंद फानन में जो है सो ये आपका थाना में केस कर दी। थाना में केस कर दी और बाकायदा जो पेपर बना के रखी थी, डॉक्टरी डॉक्यूमेंट, डॉक्टर जो लिख के दिया था इलाज के दौरान, अबॉर्शन के दौरान, वो सब दिखाई थाना में। तो थाना वाला लड़का को बुलाया कि आइए आपके खिलाफ कंप्लेन है। तो लड़का भी आया और ये लड़की भी आई। तो लड़का क्या बोलता है वहाँ पे आके कि देखिए सर, हमने शादी कर लिया है और इस लड़की से संबंध था, लेकिन मैं इससे संबंध जो है सो आज से 5 साल पहले ख़त्म कर चुका हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, कोई वास्ता नहीं है, मेरा शादी हो गया है, मैंने शादी कर लिया स्वजातीय में, ये देखिए मेरा कोर्ट पेपर है कोर्ट मैरिज का। तो थाना वाला ने लड़की वालों को समझाया, लड़की को समझाया कि देखो बेटी, तुम्हारा अब कुछ हो नहीं सकता है, तुम अगर शादी करके इसके पास जाएगी भी तो तुमको ये रखेगा नहीं, रखेगा तो इसका घर वाला ताना मारेगा तुमको कि कहाँ से आई है, कैसे आई है, हम नहीं जानते हैं, तुमको भागो हटो, तुमको जीना दूभर कर देगा, जीना बेकार हो जाएगा तुमको। इसलिए हम कहते हैं कि
तुम जो है सो इस केस को यहीं रफा दफा करो, ख़त्म करो, और तुम्हारा अभी समय कुछ बचा हुआ है, तुम अच्छा लड़का देख के शादी कर लो। थाना वाला ने समझाया वहाँ पे, और किसी तरह से वहाँ पे लड़की को अलग किया, लड़के को अलग किया, दोनों को बरी किया, दोनों को वहाँ से हटा दिया। अब लड़की तो लड़की है, लड़की जाएगी कहाँ? थाना वाला ने तो ऐसे समझा के कर दिया, लड़की से शादी करे कौन? लड़की ने फिर महिला समूह में थाना कर दिया, महिला थाना जो होता है उसमें कर दिया केस। वहाँ बुलाया गया लड़के को, फिर लड़का वहाँ गया, फिर वही सेम प्रोसेस हुआ। लड़का ने बताया कि देखिए हम शादी कर चुके हैं, मेरा कोर्ट मैरिज का पेपर भी है, ये लड़की अब मेरे पर झूठ कलम लगा रही, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन कुछ एविडेंस होते हैं जो भैया मिल जाते हैं कि नहीं आपसे इसका था संबंध, इसके साथ तुम्हारा था संबंध। तो फिर वहाँ भी गोल मटोल करके जो है सो बात को दबाया जाता है, और लड़की को भी कहा जाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम बेकार यहाँ पे आ रही है, जा रही है, टाइम वेस्ट कर रही है। ये लड़का शादी कर लिया है, शादीशुदा लड़का है, शादीशुदा पर लड़का पर तुम आरोप लगा रही है। इस तरह करके उसको डरा धमका के डांट के जो है उसको लड़की को अलग किया और लड़का को अलग किया, दोनों को अलग कर दिया गया। लड़की फिर मन मार के बैठ गई, अब करे तो करे क्या। लास्ट पोजीशन क्या हुआ, लड़की तो मन ही मन थी, लड़की ठान ली थी कि अब करेंगे तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे समझ में नहीं आता है। अब जो लड़का साहब जाती है शादी किया था जिस लड़की से, वो तो कोर्ट मैरिज किया था। अब वो लड़का क्या किया कि गांव में जाके और चाहा कि हम अपने समाज के लोगों को जो है सो जानकारी देंगे कि हमने कोर्ट मैरिज किया है, तो हमारे घर में इस डेट को पार्टी है शादी का, और इस डेट में मड़वा है जिसमें घिडारी है, चुमान है, सब कुछ है, बाकायदा सामाजिक रीति रिवाज से होगा। अब उस लड़की को पता चला ये बात कि लड़का कोर्ट मैरिज जिस लड़के से किया है उसी लड़के को ले जाके गांव में अपना शादी का पार्टी मना रहा है, पार्टी देगा। तो उस लड़की ने कहा किया कि वहाँ गांव वाले थाना में अपना एविडेंस दिया, अपना लड़के के पीछे केस किया कि मेरे साथ इतना वो यौन शोषण किया, 5 से 6 साल तक हमारा शोषण किया, हमारा 4-5 बार अबॉर्शन किया, बच्चा बर्बाद कराया, और उसके बाद जो है सो हम मुझे रखने से इनकार कर रहा है। ऐसा थाना में लिख के वहाँ दिया। अब थाना में लिख के दिया और थाना वाले तुरंत एक्शन में आए उस लड़के को पकड़ने के लिए। लेकिन लड़का को मालूम चल गया था कि तो ये आई है गांव में, इसका मतलब कुछ क्राइम करेगी। तो उन्होंने क्या किया कि लड़का ने जो है सो मोबाइल वगैरह जो था वो घर में ही छोड़ दिया, और वो घर से छोड़ के वो भाग गया। पुलिस आती थी तो घर पे चेक करती था, पूरा घर जो है छान मारा, चेक किया, लड़का घर में मिला नहीं। उसके बाद जो है सो मोबाइल ट्रेस होता है लड़का का, तो लड़का का मोबाइल तो घर पे ही मिलता है। गार्जियन वाले बोलते हैं भैया यहाँ पे लड़का है नहीं, तो हम कैसे बताएं कहाँ है नहीं है इसे, जहाँ आप हैं वहाँ हम भी हैं। इस तरह करके 4-5 बार पुलिस उसके घर आती है, घर आके जो है सो छानबीन करती है, तो लड़का नहीं मिलता है। अंततः जो है सो कोर्ट हो गया। कोर्ट में जो है सो लड़का बाहर जो है केस लड़ता है, बाहर बेल करा लेता है। लड़की को मालूम भी नहीं कि लड़का बाहर बेल करा लिया, और लड़का जो है सो बाहर कोर्ट लड़ता है, बेल करा लेता है बाहर, और लड़की जो है सो लड़की 2-4 बार कोर्ट जाती है। पैसे जब उसके पास ख़त्म हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो है सो उसके पक्ष से, जो लड़के के पक्ष से जो उसके परिवार रहते हैं, उसके जो साथ दे रहे थे, जो केस लिखवाए थे, जो उसके साथ में खड़ा होकर, वो लोग भी धीरे धीरे अपना पैर हाथ खींच लेते हैं कि हम इसके साथ इतना परेशान क्यों होंगे, इसका केस तो चल नहीं रहा है आगे, हम लोग झूठ मूठ के परेशान होंगे, पैसा भी बर्बाद होगा। तो लड़की भी क्या की मन मार के जो है सो बैठ गई, हार मान ली कि अब ये लड़का हमारे हाथ से गया, अब जो भी ज़िंदगी है मेरा ज़िंदगी जो है सो ऐसे ही कुंवारे जो है सो बिताना है। और लड़का भी केस लड़ा, कोर्ट लड़ा, और कोर्ट से वो बरी हो गया। और जो शादी किया था, जिससे कोर्ट मैरिज लड़का किया था, जिस जाती है लड़की से, उस लड़के के साथ वो खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहा है लड़का। तो ये होता है।